तो दिस इज चैप्टर 13, काइनेटिक थ्योरी या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में बेसिकली हम गैसेस के बारे में बात करते हैं कि गैसेस की डिफरेंट स्पीड, डिफरेंट प्रोसेसेस, इन सब चीजों की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बिहेवियर ऑफ गैस। तो एक आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, ये क्या कहलाती है? इक्वेशन ऑफ स्टेट, जो किसी भी स्टेट पे किसी भी समय हम लगा सकते हैं उसको। ठीक है, पी प्रेशर है, टेम्परेचर है, एन नंबर ऑफ मोल्स है, आर गैस कांस्टेंट है, ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और वो एवोगैड्रो नंबर इनटू बोल्टमैन कांस्टेंट के बराबर होता है। कई जगह पे बोल्टमैन कांस्टेंट भी यूज होता है। तो बोल्टमैन कांस्टेंट क्या होता है? आर बाय एन ए, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। अब कुछ इसमें लॉज हैं, तो ये लॉज केमिस्ट्री में नाम ज्यादा काम आते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, हमको पता होने चाहिए। तो एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है? अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगर सीधी बात है, प्रेशर और जो टेम्परेचर सेम है, आर तो सेम है ही, तो अगर वॉल्यूम भी सेम हो गया तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो जाएंगे? सेम। तो अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो बेसिकली सिर्फ इसी इक्वेशन को में कुछ चीजें बराबर हैं, उसके बेसिस पे ही लॉ बन गए हैं। बस उनको अलग अलग नाम दे दिया गया है, जिसने उस लॉ को स्टेट किया या उसका यूज करके देखा या एक्सप्रेस किया। गेल-यूजेक्स लॉ क्या कहता है? अगर प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो P by T is constant और P1 by T1 is equal to P2 by T2. This is Gay-Lussac's law. फिर चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या V by T is equal to कांस्टेंट, और V1 by T1 is equal to V2 by T2. देन बॉयल्स लॉ क्या कहता है? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, या PV कांस्टेंट होगा, या P1 V1 is equal to P2 V2. एंड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है कि अगर किसी गैस का मिक्सचर है तो जो टोटल प्रेशर होगा मिक्सचर का, वो क्या होगा? जो इंडिविजुअल गैसेस के पार्शियल प्रेशर्स हैं उनके सम के बराबर होगा। तो जो टोटल प्रेशर P है वो P1 प्लस P2 अप टू Pn इसके बराबर हो जाएगा। फिर एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हम देखते हैं कि प्रेशर जो गैस एक्सर्ट करती है वो प्रेशर किसके बराबर आ जाता है? 1/3 रो V RMS स्क्वायर। V RMS इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो मैथमेटिकली तो क्या होती है? स्पीड का स्क्वायर करो, जैसे V1 स्क्वायर, V2 स्क्वायर, V3 स्क्वायर, उसका मीन ले लो। ठीक है, तो क्या करोगे? सबको ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कर दिया, फिर उसका रूट ले लो। दिस इज द रूट मीन स्क्वायर स्पीड। बाकी हम बात करते हैं यहाँ पे स्टैटिस्टिकल लॉ बहुत सारे डेटा के लिए, तो हम इंटीग्रेशन का यूज कर सकते हैं, तो वो भी अभी हमारे उसमें कोर्स में नहीं आता। तो बेसिकली हमें ये याद रखना होता है कि इसको हमने डिराइव जरूर किया था कि प्रेशर कैसा होता है, तुम इस तरह से लिख सकते हैं 1/3 रो V RMS स्क्वायर, या V RMS इज अंडर रूट 3P बाय रो। और फिर हमने उसके लिए अलग अलग और फॉर्मूले भी देखे थे, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है V RMS रूट 3P बाय रो होता है। फिर हम आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करके P बाय रो को RT बाय एम नॉट की टर्म में लिख सकते हैं। तो अंडर रूट 3P बाय रो इज इक्वल टू अंडर रूट 3RT बाय एम, या अंडर रूट 3KT बाय स्मॉल m। ये एक और फॉर्मूला हमने देखा था। यहाँ पे K बोल्टमैन कांस्टेंट होता है, स्मॉल m इज मास ऑफ द मॉलिक्यूल। तो दिस इज द V RMS। तो ठीक है, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस का हमने डेरिवेशन किया था, उससे हम V RMS के लिए फॉर्मूले निकाल सकते हैं। फिर रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी, तो जो एनर्जी है वो 3/2 PV। हमने ये देखा था मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एनर्जी कितनी होती है? 1/2 KT एनर्जी होती है। तो एक गैस के ट्रांसलेशन के 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं, तो किसी भी गैस की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो 3/2 KT आएगी। अब उसको हमने टोटल गैस की एनर्जी के लिए टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाएगा, 3/2 PV के बराबर आ जाती है टोटल एनर्जी। ठीक है, देन कुछ और फॉर्मूले हमने देखे थे। एवरेज स्पीड का मतलब है सारी स्पीड्स का सम करके टोटल नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दो, ये दिस इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। बाकी ये स्टैटिस्टिकल लॉ है, ये जो फॉर्मूले हम सारे देख रहे हैं ये सारे स्टैटिस्टिकल लॉ हैं। ये तभी एप्लीकेबल हैं व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। 1-2 पार्टिकल के लिए हम ये फॉर्मूले नहीं लगा सकते, उनके लिए हमें ऐसे कैलकुलेट करना पड़ सकता है मैथमेटिकली। तो V एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है? अंडर रूट 8RT बाय पाई एम नॉट, या अंडर रूट 8KT बाय पाई एम।
ठीक है। फिर V मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है, जो सबसे ज्यादा पार्टिकल्स के पास पाई जाती है उसको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोला जाता है। बेसिकली जब हम मैक्सवेल्स का ग्राफ देखते हैं तो जो पीक वाला पॉइंट होता है वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के बारे में बताता है हमको। और फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला आ जाता है √2RT/m। अब यहां से एक चीज हम देख सकते हैं कि ये √RT/m तो सब में आ रहा है, इसमें रूट में 3 का फैक्टर आ रहा है VRMS में, इसमें 8/पाई का फैक्टर आ रहा है। 8/पाई 2 से ज्यादा होगा, 3 से कम होगा। और V मोस्ट प्रोबेबल में 2 का फैक्टर आ रहा है, यानी कि V मोस्ट प्रोबेबल is less than V average is less than V RMS। अगर हम बात करें तो RMS स्पीड सबसे ज्यादा होगी, देन एवरेज, देन मोस्ट प्रोबेबल। बट कब, जब हम लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। तो इसे ध्यान रखना, अगर कहीं पे दे दिया कि 4 पार्टिकल है, उनकी अलग अलग स्पीड दे दी और पूछा कौन सी ज्यादा है कौन सी कम है, तो हमें कैलकुलेट करके देखनी पड़ेगी। ठीक है। और अगर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, तो फिर हम ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। और ये रिजल्ट सारे याद रखने, जो फॉर्मूले हैं यहाँ पे, ये वाला और ये वाला। अच्छा, अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें गैस मॉलिक्यूल्स की, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है? व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? तो एवरेज वेलोसिटी होती है 0। गैस का मोशन कैसा है, रैंडम मोशन है। तो रैंडम मोशन में यस कोई सर। पार्टिकल इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। तो जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेक्टर एडिशन करेंगे, तो एवरेज वेलोसिटी इज 0। ऑल्सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द गैस विद रिस्पेक्ट टू वेसल इज ऑल्सो 0। फिर कुछ चीजें और हम बात करें, एक तो डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल कितनी तरह से एनर्जी पोजेस कर सकता है, या उसके मूवमेंट के लिए, मोशन के लिए, एनर्जी के लिए कितनी फ्रीडम है। तो ट्रांसलेशन के किसी भी मॉलिक्यूल के पास 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो सकते हैं, एक्स वाई जेड डायरेक्शन मोशन के। रोटेशन के भी 3 हो सकते हैं, एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन, वाई के अबाउट रोटेशन, जेड के अबाउट रोटेशन। और अगर वाइब्रेशन की बात करें तो वाइब्रेशन के 2 हो सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन। लेकिन वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक्टिव होते हैं बहुत हाई टेम्परेचर पे, तो जनरली हम उनको इग्नोर कर देते हैं जब तक हमें ऐसा बोला नहीं गया। अब हर गैस ट्रांसलेट तो कर ही सकती है, तो ट्रांसलेशन के तो सबके पास 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं। अब मोनोएटॉमिक के पास टोटल 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं, क्योंकि मोनोएटॉमिक सिंगल मॉलिक्यूल है। अब जब भी हम एक्सिस मानते हैं तो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली मानते हैं। तो जो मॉलिक्यूल है वो तीनों एक्सिस पे लाई कर जाएगा, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाता है। तो रोटेशन का उसके पास कोई भी डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होता। मोनोएटॉमिक गैस के टोटल 3 ही डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं, दैट इज ड्यू टू ट्रांसलेशन। डायटोमिक गैस के 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं, 3 ट्रांसलेशन के, 2 रोटेशन के। 2 रोटेशन के इसलिए क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है वो एक एक्सिस पे लाई कर जाएंगे, तो एक एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाता है। तो उसके कारण रोटेशनल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो नहीं आ पाता। रोटेशन के सिर्फ 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आते हैं जो एक्सिस इससे परपेंडिकुलर होती है उनके अबाउट। तो 2 रोटेशन के, 3 ट्रांसलेशन के, तो टोटल 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं डायटोमिक के। हाई टेम्परेचर पे अगर वाइब्रेशनल डिग्रीज भी एक्टिव हो गए तो फिर उसको 7 ले लेंगे हम। बाकी नॉर्मली जब बात करते हैं तो डायटोमिक के 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की हम बात करते हैं। पॉलीएटॉमिक अगर लीनियर मॉलिक्यूल है तो वो डायटोमिक के जैसा ही है, उसके 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे, बहुत हाई टेम्परेचर पे 7। और अगर नॉन लीनियर है तो फिर क्या हो जाएंगे, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे, क्योंकि रोटेशन के भी 3 हो जाएंगे, एक्स वाई जेड एक्सिस के वो। और हाई टेम्परेचर पे वाइब्रेशन के भी एक्टिव हो जाएंगे, तो 8 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम उसके हो जाते हैं। ठीक है। देन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है कि यूनिट मोल का टेम्परेचर यूनिट डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज दी मोलर हीट कैपेसिटी। अब कांस्टेंट वॉल्यूम पे उसको मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम बोल देते हैं, जिसको सीवी से डिनोट करते हैं। तो पिछले सीवी जो है वो क्या आता है, 3/2R के बराबर आता है। देन मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर होता है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हम यूनिट मोल का टेम्परेचर यूनिट डिग्री बढ़ाएंगे तो उसको कितनी हीट देनी पड़ेगी, तो वो आ जाता है सी, इसे 3/2R भी नहीं, जनरल फॉर्मूले की बात करें तो F/2R। ये 3/2R मोनोएटॉमिक के लिए आएगा, तो सीवी आता है बेसिकली F/2R। और सीपी जो है वो सीवी प्लस आर के बराबर आ जाता है। तो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, ये मेयर्स इक्वेशन कहलाती है। मोनोएटॉमिक गैस के लिए सीवी 3/2R आ जाएगा, सीपी 5/2R। और सीपी बाय सीवी जिसको गामा बोलते हैं वो 5/3 आ जाएगा। डायटोमिक गैस के लिए सीवी 5/2R आ जाएगा, सीपी 7/2R, गामा 7/5 आ जाएगा।
पॉलीएटॉमिक गैस अगर नॉन लीनियर है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 हो गए तो CV3R आ जाएगा, CP4R आ जाएगा, रेशो 4/3 के बराबर आ जाएगा। इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, बाकी ये एजम्पशंस ऑफ केटी, जब भी हम ये फॉर्मूला डिराइव करते हैं प्रेशर वगैरह का, तो कुछ एजम्पशंस लेके चलते हैं जो सबसे शुरू में हम बात करते हैं चैप्टर के, कि ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस आर आइडेंटिकल। तो हमने कई एजम्पशंस लिखे थे, कुछ कॉमन एजम्पशंस जो हैं सिंपल। ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर आइडेंटिकल, द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेज आर डिफरेंट, द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज आर इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, द कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। देन लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड है वो कितनी होती है, 1/2 KT के बराबर होती है। और एक मीन फ्री पाथ का हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, तो जो मीन फ्री पाथ है 1/√2πND² के बराबर आ जाता है। एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, डी इज डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल, या बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की टर्म्स में इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाले चैप्टर में इसमें हमें पता होनी चाहिए। तो इसको भी एक बार देख लो। इफ यू फाइंड एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, देन यू कैन आस्क। कोई डाउट नहीं है सर। ओके।